राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 57वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 57वां श्लोक। यस्सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दिति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। राधे राधे। दोस्तों, 57वें और 58वें श्लोक में चौथा चरण तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता रिपीट हुआ है। इसका मतलब है, तस्य का मतलब है उसका, प्रज्ञा मतलब बुद्धि और प्रतिष्ठिता का मतलब है स्थिर। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जो द्वंद्वों में नहीं फंसता कि अच्छा हो गया तो कुछ उसके मन का हो गया तो उसे अच्छा लगने लगा, और कोई परेशानी आ गई तो वो दुखी हो गया, इस तरह वो द्वंद्वों में नहीं फंसता, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इसी प्रकार आगे के श्लोक में भी भगवान ने बताएंगे कि जिसकी इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों पे संयम रखता है, वो व्यक्ति भी स्थिर बुद्धि वाला होता है। यहां पर बार बार बुद्धि को स्थिर करने की बात कही गई है। अब आप ये सोचते होंगे कि बुद्धि स्थिर करो, बुद्धि स्थिर करो, हर श्लोक में केवल स्थिरता पर ही क्यों ध्यान दिया गया है, और ऐसा क्यों कहा गया है कि हम अपनी बुद्धि को केवल कृष्ण भावनामृत यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर ही स्थिर कर सकते हैं। इससे संबंधित मैं आपको एक बहुत सुंदर बात सुनाती हूं। आपने महाभारत में द्रौपदी स्वयंवर देखा होगा। द्रौपदी स्वयंवर की शर्त थी कि जो नीचे पानी में देखकर ऊपर मछली की आंख में तीर मार सकेगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। ये उसके स्वयंवर की शर्त थी। उसके लिए नीचे एक बर्तन में पानी भर दिया गया था और ऊपर रस्सी पर मछली बांधी गई थी और वो मछली घूम रही थी। पानी में देखकर
उस मछली की आंख, पानी में मछली की परछाई देखकर उस मछली की आंख भेदना था। तो पहले बहुत से योद्धा आए, सब नाकामयाब रहे। फिर कईयों ने इसका विरोध किया कि भाई ये कैसा कार्य है, इतने हिलते हुए पानी में मछली ही दिखाई नहीं दे रही, तो मछली की आंख कैसे भेदेंगे। इस प्रकार स्वयंवर में बड़े बड़े धनुर्धर योद्धा आते ही चले जा रहे थे और मछली की आंख तो छोड़ो, उनका तीर मछली को भी नहीं लग रहा था, क्योंकि पानी में, इतने हिलते हुए पानी में मछली दिखाई ही नहीं दे रही थी। जैसे मान लीजिए अगर पानी हिल रहा है तो जहाँ मछली दिखाई दे रही है मतलब उसका प्रतिबिंब वहाँ नहीं है, वो मछली कहीं और दिख रही है और पानी में उसकी परछाई कहीं और पड़ रही है। इस तरह की स्थिति बन रही थी। इसके बाद बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन एक बार में पानी में देखकर मछली की आंख भेद देते हैं। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कृष्ण की प्रशंसा करने लगते हैं, कृष्ण को बधाइयाँ देने लगते हैं। तो अर्जुन ये देखकर बड़े अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या है, पानी में मैंने देखकर मछली की आंख में तीर लगाया, लोग मुझे बधाई देने की जगह कृष्ण को क्यों बधाई दे रहे हैं। काफी समय के बाद जब अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आया, तब वो भगवान के पास जाता है और पूछता है, माधव, पानी में मछली का प्रतिबिंब मैंने देखा, धनुष बाण उठाकर निशाना मैंने साधा और बाण चलाकर मछली की आंख भेदने का काम भी मैंने किया। जब सब कुछ मैंने किया तो सभी लोग आपकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, आपको बधाई क्यों दे रहे हैं। इस पर भगवान धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्थ, बाकी सारी चीजें तुमने की, मैंने केवल उस पानी को स्थिर करने का काम किया है। इसका मतलब जो असंभव काम है वो काम केवल भगवान ही कर सकते हैं। उस हिलते हुए पानी को देखकर, उसमें मछली का प्रतिबिंब देखकर आंख भेदना असंभव था, परंतु उस पानी को स्थिर करने का काम भगवान ने किया, तभी अर्जुन सरलता से उसमें मछली का प्रतिबिंब देख पाए और उसकी आंख में तीर मार सके। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे जीवन में बाकी सभी काम हम कर सकते हैं, परंतु हमारी बुद्धि को स्थिर करने का काम, यानी जब तक उस पानी की तरह हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, हम कहीं पर भी तीर मारें वो गलत ही जाएगा। बिल्कुल उस पानी की तरह जब तक हमारी बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं होगी, हम कहीं पर भी तीर मारें वो गलत ही जाएगा, यानी कोई भी कार्य करें उसमें हमें असफलता ही प्राप्त होगी। परंतु केवल और केवल जब तक हम अपनी उस पानी रूपी बुद्धि को भगवान में स्थिर करते हैं और उस अस्थिर बुद्धि को भगवान में स्थिर करते हैं, केवल तभी हमारे सारे काम सरलता से हो सकेंगे। और इसीलिए बिल्कुल इसी तरह हम भी अपनी उस पानी की तरह अस्थिर बुद्धि को भगवान में स्थिर करें, ताकि हम अपने लक्ष्य को साफ देख सकें और तभी हम उसे साध सकेंगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।